के चित्तौड़गढ़ जिले में है। लेकिन प्राचीन समय में जिस समय ये आंदोलन हुआ उस समय बेगू जो एक ठिकाना था और किसमें था, मेवाड़ रियासत में। जिस समय ये किसान आंदोलन हुआ उस समय बेगू मेवाड़ रियासत के अंदर स्थित था। दो प्रश्न हमारे अलग अलग हुए। देखिए प्रश्न ऐसे पूछता है कि भाई बेगू जो है वर्तमान के किस जिले में है, तो उत्तर हमारा क्या होगा, चित्तौड़गढ़। प्रश्न ऐसे पूछता है कि बेगू किसान आंदोलन निम्न में से कौन सी रियासत से संबंधित था, तो रियासत उस समय काल की है जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था उस समय की। तो उस समय में हमारा जो रियासत है तो मेवाड़ उत्तर बनेगा। क्या बनेगा, मेवाड़। अब देखिए क्या हुआ कि क्या कारण होंगे। नेक्स्ट हमारा जो बात आएगी वो आएगी कारण की, कि क्या कारण रहे होंगे कि बेगू में किसान आंदोलन हुए। तो हमने सभी किसान आंदोलनों में एक बात की थी कि सामान्यतया लगभग लगभग सबके सेम कारण हैं, सब में एक एक कोई ऐसा विशेष कारण मिल सकता है। जैसे पिछले आंदोलन में हम देख रहे थे उसमें भी एक विशेष कारण था, बिजौली आंदोलन में एक विशेष कारण था, जैसे किसी में स्वर्ग से संबंधित समस्या, किसी में भ्रष्टाचार से संबंधित समस्या, किसी में कोई अचानक प्रेरणा मिली वो समस्या। तो एक पॉइंट, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो हम कारण लेकर चलते हैं बेगू किसान आंदोलन के कि इनके क्या कारण रहे होंगे। सबसे पहली बात तो कारण वो ही है कर। यहाँ पर कुल 53 प्रकार के कर थे। कितने प्रकार के, 53। 53 कर और साथ में करों के साथ था लाग बाग और था बेगार। हम जानते हैं लाग बाग क्या है, बेगार क्या है, ये हम सब पिछली क्लास में बात कर लिए हमने। तो 53 प्रकार के करों से परेशान है जनता, लाग बाग से परेशान है, बेगार से परेशान है। अब बात यहाँ ये है कि परेशान तो है कई दिनों से ही है, तो आज इनने आंदोलन अभी शुरू क्यों किया है। यानी कि ये जो बेगू किसान आंदोलन है ये शुरू हुआ था 1921 में। कब शुरू हुआ है, 1921 में। तो 1921 से पहले भी तो ये सब चीजें कर वर चल ही रहे थे। तो अचानक कौन सी बात हुई, या कोई ना कोई इनको कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा या कुछ ना कुछ मिला है जिसकी वजह से इनको इतनी हिम्मत हुई, आगे बढ़ने का साहस मिला। तो देखिए आप ये जानते हो इसी समय बिजोलिया आंदोलन भी चरमोत्कर्ष पर था। इसी समय मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन को लेकर चल रहे थे। तो मोतीलाल तेजावत के एक ही आंदोलन और बिजोलिया आंदोलन में किसानों को ऐसा लग रहा था, यहाँ के किसानों को, कि वो आंदोलन अपनी गति सही पकड़ रहे हैं, तो ये मौका है। ये क्या है, मौका। ये हमारे लिए भी मौका है, तो इस समय क्यों नहीं हम भी ऐसा करें, हम भी आंदोलन करें। देखो कई बार क्या होता है, जैसे परीक्षा, हम परीक्षा देकर आते हैं, उस समय पेपर अच्छा होता है खराब होता है तब इतनी खास टेंशन एक दो दिन लेती है, उसके बाद टेंशन खत्म। लेकिन जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट जब आता है तो बगल वाले का किसी का सिलेक्शन हो जाए तो बहुत ज्यादा हमें टेंशन होती है। तो वो क्यों बात है, किसान यहाँ के भी चुपचाप बैठे थे, वहां के भी बैठे थे, वहां के भी बैठे थे, किंतु बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया क्षेत्र में किसानों की समस्या का समाधान होने की संभावना हो रही है। बार बार आयोग बन रहे हैं, रमाकांत मालवीय आयोग बन गया, 22 में एजीजी हॉलैंड आयोग बन गया, 19 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बन गया। तो यहाँ के किसानों को भी लगेगा कि भाई वो लोग प्रोग्रेस में हैं, उन लोगों ने हिम्मत की तो उनको फायदा मिल रहा है, तो क्यों नहीं हमें भी फायदा उठाना चाहिए। तो इस आंदोलन को प्रेरणा मिली है बिजोलिया किसान आंदोलन से। और दूसरी बात, ये जो बेगो का क्षेत्र है वो बिजोलिया क्षेत्र से सटा हुआ था। और अगली बात, यहाँ के किसान भी, नेक्स्ट बात हम करें यहाँ के किसान, यहाँ के किसान भी मूल रूप से धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति है, धाकड़। अब बिजोलिया में कौन सी जाति थी, धाकड़। मनीषा छबरवाल, हेलो। तो देखिए बिजोलिया में भी धाकड़, यहाँ भी धाकड़, बिजोलिया और बेगू दोनों आपस में सटे हुए हैं। वहां के लोगों का सुधार होते हुए देखा तो बेगू के जो क्षेत्र का है वो में भी सुधार होगा। एक बार फिर से देखिए, बेगू जो है वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में है। बेगू प्राचीन समय में मेवाड़ रियासत में था। बेगू आंदोलन की शुरुआत 1921 में, बेगू आंदोलन को प्रेरणा बिजोलिया से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पर 53 प्रकार के कर थे, लागबाग और बेगार थे। यहाँ के किसान धाकड़ जाति के थे। बात करते हैं राव। यहाँ का जो राव था वो था अनूप सिंह। यहाँ का राव कौन था, अनूप सिंह। तो ज्यादातर किसान आंदोलन में क्या हुआ था, समस्या बिल्कुल नजदीकी व्यक्ति से होती है। अंग्रेज बहुत दूर बैठे हैं, राजा भी इनसे दूर बैठा है, उससे इतनी समस्या नहीं है,
तो समस्या किससे है? राव से। और राव कौन है? अनूप सिंह। राव कौन है भाई? अनूप सिंह। अब अनूप सिंह इतने प्रकार के कर लेता है, लाग-बाग करता है। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बड़े नेता होने चाहिए, बहुत बड़े-बड़े नेता। तो गाँव के, बेगू के सब लोगों ने विचार किया कि क्यों नहीं, हमें राजस्थान सेवा संघ से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ ने ये दृढ़ संकल्प लिया हुआ है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की किसी को भी समस्या आती है तो उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है? तो राजस्थान सेवा संघ के पास चले गए ये लोग कि भाई, ये लोग सारे गए कि महाराज हमारी सहायता करो। जैसे आप और आंदोलन में जा रहे हो, वैसे हमारे आंदोलन में भी आइए और हमारे जो कुछ हो सके वो करें। तो राजस्थान सेवा संघ का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक। किंतु राजस्थान सेवा संघ का सचिव था रामनारायण चौधरी। तो विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में आने में असमर्थता जताई कि देखो, मैं काफी आंदोलन में इस समय व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो आप रामनारायण चौधरी को ले जाइए। तो आपका यहाँ प्रश्न बनेगा, आंदोलन का पहला नेतृत्व, आंदोलन का पहला नेतृत्व कौन कर रहे हैं? राम नारायण चौधरी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजस्थान सेवा संघ के प्रधानमंत्री है, इनको तो जाना ही पड़ेगा अधिकतम आंदोलन में। कहाँ के हैं उसकी बात हमने 2-3 बार कर ली है, फिर कर लेते हैं। रामनारायण चौधरी जो है, नीम का थाना, नीम का थाना, और ये नीम का थाना सीकर में है। तो रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन की का नेतृत्व किया। अब देखो, ये रामनारायण चौधरी ये सब मिलकर और आंदोलन को शुरू करते हैं। तो आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921। 1921 में आंदोलन शुरू हुआ मेनाल नामक स्थान पर। स्थान का नाम क्या है भाई? मेनाल। मेनाल। अब प्रश्न यहाँ निकल कर आता है, जैसे हमने बात की बेगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो पूछेगा कि मेनाल कहाँ है? तो परीक्षा में ये भी प्रश्न हो सकता है ना, मेनाल कहाँ है? तो इस समय इसकी बात करें तो मेनाल जो है वो कहाँ है? भीलवाड़ा। यानी कि बेगू आंदोलन की शुरुआत भीलवाड़ा जिले से हुई। और बेगू क्षेत्र जो है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अलग अलग 3 प्रश्न तो स्पष्ट इन क्षेत्र के हो गए। बेगू आंदोलन किस जिले में? चित्तौड़गढ़ में। बेगू क्षेत्र कौन सी रियासत में? मेवाड़ में। और बेगू आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? मेनाल से। मेनाल कहाँ? भीलवाड़ा में। इस प्रकार से हमारे सामने यहाँ के किसान भी धाकड़ जाते हैं। अब आंदोलन शुरू होने से पूर्व रामनारायण चौधरी विभिन्न किसानों को लेकर चले, विभिन्न किसानों को लेकर चले कि एक बार देखो, चेतावनी तो दी जाती है, एक बार तो राजा के पास चलते हैं, उसके बाद में हो सकता है वो करे या ना करे समाधान। ठीक है, ये राजा से पूर्व निकटतम व्यक्ति के पास जाना चाहते हैं। तो देखिए, ये जाना चाहते हैं दीवान के पास। किसके पास? दीवान के पास। इस समय बेगू का दीवान जो है उसका नाम था दामोदर लाल। दामोदर लाल। रामनारायण चौधरी ने दामोदर लाल से मुलाकात की, 1921 में मुलाकात कर ली और ये कहा कि आपको हर कीमत पर इन किसानों के बारे में सोचना ही चाहिए। कम सोचो, थोड़ा कम करो, लेकिन कुछ तो रियायत दो। भाई, ज्यादा रियायत हो सकता है आप दे सकते हो और नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम हमारी तो लाज रख दो। हम वहां से आए, राजस्थान सेवा संघ से यहाँ निकल कर आए हैं, यहाँ आए हैं, तो कम से कम हमारी लाज रखें। तो दामोदर लाल ने उनको आश्वासन दिया कि बेफिक्र होकर घर जाओ, ठीक है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। किंतु कुछ दिनों तक समस्या जो की त्यों बनी रही, तो आंदोलन शुरू हुआ। तो आंदोलन क्या हुआ? शुरू। रामनारायण चौधरी ने भी किसानों को स्पष्ट कर दिया कि भाई, आप अपने स्तर पर करो, विरोध विद्रोह या उनको खेती से संबंधित जो है कर, वो मत दो, आप भी ये करो। ठीक है, तब इनको ज्ञान आएगा। जब इनके पास कर नहीं जाएगा तो दौड़े दौड़े आएंगे, और जब दौड़े दौड़े आएंगे ना, तब बात रखी जाएगी कि याद करो वो दिन जब दामोदर लाल से मिले थे तो उसने क्या आश्वासन दिया था। क्या वो आश्वासन पूरा हुआ? नहीं हुआ। जब आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो आज हम इस बात में खुले हैं कि हम आंदोलन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम थोड़े आगे। किसान लोग जगह जगह सभा बनाने लगे, गांव गांव में एकत्रित होने लगे। ऐसी ही एक सभा चांदखेड़ी गांव में हुई। गांव का नाम क्या है भाई? चांदखेड़ी।
ऐसी ही एक सभा मंडावरी गांव में हुई। ये छोटे छोटे गांव थे, चांदखेड़ी, मंडावरी, इन गांव में छोटी छोटी सभा होने लगी। चांदखेड़ी में जो सभा हुई वो हुई 1921 में। मंडावरी गांव में जो सभा हुई वो हुई 1922 में। दोनों ही जगह पर राव के द्वारा, किसके द्वारा? राव के द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। राव के द्वारा किसानों पर क्या किया गया? लाठीचार्ज। क्योंकि राव कहता है भाई मैंने तो कोई कमेंटमेंट किया ही नहीं था, दामोदर ने किया तो कर लो उससे बात, मेरा काम है यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, इसलिए मैं इस बात में आपका साथ नहीं दूंगा कि आप विरोध करो, कि आप कर ना दो, ये चीजें मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तो पहली बात यह आएगी कि बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? आपका प्रश्न हम समझ चुके हैं, मैनाल भीलवाड़ा से। दूसरी बात है, बेगू किसान आंदोलन में पहली बार अत्याचार कहाँ हुआ? राव के द्वारा। पहली बार सभा एकत्रित कहाँ हुई? तो गांव का क्या है? चांदखेड़ी और 1921। अगला गांव कौन सा है? मंडावरी, 1922। अब इन दो घटनाओं से तेजी से आंदोलन तीव्र गति पर होने लग गया। आंदोलन तीव्र होने लग गया। राजा और राव जो हैं, दीवान या जो भी जागीरदार है, उनके बस की बात नहीं है इस आंदोलन को अब कंट्रोल करना। तो क्या करें? मुश्किल हो गई है। तो मुश्किल होगी तो देखो, जून 1922 की बात है। जून 1922 राव ने समाचार भिजवाया विजय सिंह पथिक के पास कि तेरा भिड़काड़ आदमी है, तुम्हारे राजस्थान सेवा संघ के आदमी भी यहाँ नेतृत्व दे रहे हैं, तो एक काम करो, कैसे भी मध्यस्थता कर कुरा के और आंदोलन में समझौतो करो। क्या करो भाई? समझौतो। तो जून 1922 में बात है अजमेर की, ध्यान रखना, ये विशेष बात है। बात कहाँ की है? अजमेर। अजमेर में एक समझौता हुआ, ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इसलिए है कि समझौता, देखो आंदोलन हो रहा है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ यहाँ, और समझौता हो रहा है कहाँ? अजमेर। इसलिए विशेष प्रकार का ये प्रश्न निकल कर आता है। हाँ, तो देखिए जून 1922 में अजमेर में समझौता हुआ। समझौता किन लोगों के बीच में हुआ? किन लोगों के बीच में हुआ? उत्तर बताएं। चलो बात करते हैं। एक व्यक्ति, एक तरफ कौन है? अनूप सिंह। राव कौन है? अनूप सिंह। दूसरी तरफ बात करें तो दूसरी तरफ कौन है? विजय सिंह पथिक। क्योंकि विजय सिंह पथिक अगर समझौता कर लेते हैं और किसानों को मना लेते हैं तो किसान बैठ जाएंगे चुपचाप। इन दोनों ने समझौता कर लिया, और समझौता कब कर लिया? जून 1922 में। समझौता करके किसान अपने घर चले गए। ठीक है, रामनारायण चौधरी और ये सब अपनी तरफ चले गए। चलो ठीक है, सब राजी हैं। लेकिन अब समस्या आती है। अब समस्या किसको आती है? राजा को। ध्यान देंगे, समस्या आती है राजा को, शासक वर्ग को। मेवाड़ का राजा, कहाँ का राजा? मेवाड़ का। कौन था? फतेह सिंह। राजा तो फतेह सिंह था, लेकिन प्रशासकीय अधिकार इसने युवराज भोपाल सिंह को सौंप दिए थे। किंतु अभी फतेह सिंह की मृत्यु नहीं हुई थी, फतेह सिंह भी इतने अधिकार रखता था। तो मेवाड़ के राजा फतेह सिंह और वहां के एक सेटलमेंट कमिश्नर, यानी कि भूमि बंदोबस्त करने वाला एक कमिश्नर नियुक्त किया गया था, नए तरीके से बंदोबस्त किया जाए ऐसा कुछ करने के लिए। तो उसका नाम था ट्रेंच, जीसी ट्रेंच। ये मिस्टर ट्रेंच है। ठीक है, ये ट्रेंच और मेवाड़ के राजा, मेवाड़ का जो प्रशासन समझ लो या शासक वर्ग, इन लोगों ने इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। समझौते को क्या कर दिया? अस्वीकार। समझौते को क्या हुआ भाई? अस्वीकार कर दिया। अब समझौते को अस्वीकार तो कर दिया, और अस्वीकार करते हुए इसी समझौते को इन लोगों ने बोल्शेविक, इसी समझौते को इन लोगों ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक, आप इसको समझे, ये शब्द कहां से आ गया? बोल्शेविक समझौता, ये रूस की क्रांति से संबंधित है। 1917 के आसपास वहां पर बोल्शेविक और मनसेविक दल हुआ करते थे, छोटे छोटे, और बोल्शेविक दल ने जो क्रांति की थी उसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। यानी कि वो अपनी मर्जी से समझौता कर रहे हैं, अपनी मर्जी से क्रांति कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। मतलब समझे फिर से, जून 1922 में अजमेर में पहुंच गया विजय सिंह पथिक, और अजमेर में कौन पहुंच गया? अनूप सिंह। इन्होंने मिलकर समझौता कर लिया। समझौते में किसान भी राजी, राव भी राजी।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, पर दिक्कत किसको हुई? राजा को। फतेह सिंह और राजा का जो सेंटलमेंट कमिश्नर है ट्रेंच, मिस्टर ट्रेंच अंग्रेज है, इन दोनों को दिक्कत हुई कि इन्होंने तो अपने बारे में पूछा ही नहीं कि इन लोगों को पास इतना पावर कहाँ है कि खुद आंदोलन कर लिया, खुद समझौता कर लिया, खुद बैठ लिया, तो राजा की केवल राजा को क्या मतलब, हटा दो ना, घर भेज दो, जब उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्या मतलब? तो राजा ने अपने अधिकार दिखाते हुए और क्या किया, इस समझौते को अस्वीकार करते हुए बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। आप पिछले आए हुए प्रश्नों को देखेंगे तो कम से कम 10 से ऊपर बार ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, निम्न में से कौन से आंदोलन में बोल्शेविक समझौता संपन्न हुआ? बोल्शेविक समझौता कहाँ हुआ? बोल्शेविक समझौता किन दो व्यक्तियों के बीच हुआ? और बोल्शेविक समझौते की संज्ञा किसने दी? ऐसे कम से कम 10 से ऊपर परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। हाँ, तो देखिए, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी, समझौता नहीं माना। अब समझौता करा कौन रहा है? अनूप सिंह। इसका मतलब राजा इससे भी नाराज हो सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि राजा इससे नाराज है। ठीक है, तो आगे थोड़ी देर 1 मिनट बात करते हैं अभी। धन्यवाद प्रियंका। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, शासक क्या करेगा? शासक को प्रॉब्लम है अनूप सिंह से कि तूने मेरे से बगैर पूछे समझौता किया, कितनी बड़ी बात कर ली। तो शासक जो है मेवाड़ के, उसने अनूप सिंह को उदयपुर में, ये भी एक प्रश्न है, बंधक बना लिया। ले अब कर समझो, तो तू बहुत उछल रहे हो। अनूप सिंह को उदयपुर में क्या करवा दिया? बंधक बनवा दिया। अब बंधक तो बना दिया, अब जो भी आप लाइव है आपके सामने एक प्रश्न है कि वहां का प्रशासन, बेगू का प्रशासन, अनूप सिंह को बंधक बना लिया, तो बेगू का प्रशासन किसने संभाला या प्रशासन के लिए किसे भेजा गया? ये प्रश्न आपके लिए, किसे भेजा गया? यानी कि अनूप सिंह वहां का प्रशासन करता था, जो राव है, लेकिन उसको फतेह सिंह ने उदयपुर में बंधक बनवा दिया, तो उसकी जगह किसको भेजा? देखते हैं, आप लोग जगे हुए हो या सो रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रशासन की जिम्मेदारी इस समय सौंपी गई मुंशी अमृतलाल को। मुंशी अमृतलाल, ये एक दीवान था, और दीवान के रूप में उधर तो वो फैल ही हो गया था दामोदर लाल, तो ये भी एक दीवान था। मुंशी अमृतलाल को भेजा, पर मुंशी अमृतलाल को डर रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि समझौता हुआ, समझौता विफल हो गया, अब मैंने भेज रहा है, यानी कि मंत्र थे पडोर बिल में हाथ में दू, दिक्कत तो है ही ना। तो क्यों गड़बड़ तो थे लोग कर दिया, और किसाना का मैंने भेज रहा हूँ, तो काल में कुटाई होगी तो क्या की होगी? मेरी तो होगी। तो मुंशी अमृतलाल को प्रशासक बना दिया, किंतु इसने मना कर दिया। मनीषा जी, हाँ बिल्कुल सही है, मुंशी अमृतलाल। मुंशी अमृतलाल ने मना कर दिया, तो इसके साथ भेजने के लिए मिस्टर ट्रेंच को भेजा। मिस्टर कौन है? ट्रेंच, वो ही सेंटलमेंट कमिश्नर। राजा ने कहा कि एन ले जा, ये व्यक्ति प्रसिद्ध है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? हत्याकांड के लिए, गोलीबारी के लिए, अत्याचार के लिए। अब दो व्यक्ति हो गए, दो साथ हो गए, मिस्टर ट्रेंच और मुंशी अमृतलाल, ये दोनों हो गए, और ये पहुंच गए 13 जून 1923। 13 जून 1923 को ये दोनों व्यक्ति जो हैं बेगू पहुंच गए। तो एक बार तो कोशिश तो यही रहेगी ना कि भाई ठीक ठाक करा, कुछ पहले समझौता ही करा हुआ जो किसानों ने समझावा। तो मिस्टर ट्रेंच ने गांव गांव में घुमाई कि लोगों की समस्या जाने, और किसानों को बुलाया कि भाई आप लोग आओ। तो किसान लोग इसके कहने पर आने से मना कर रहे हैं कि हम आपके कहने से नहीं आएंगे, हम अपने स्थान पर आएंगे। जिस समय मिस्टर ट्रेंच आया हुआ था बेगू में, उस समय किसानों ने क्रांति का एक केंद्र बनाया हुआ था, और उस गांव का नाम था रायता। क्या नाम था भाई? रायता। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि किसान मिस्टर ट्रेंच जब आया था, या फिर रायता गांव निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो हमारा उत्तर होगा बेगू किसान आंदोलन।
तो देखिए इधर रायता गांव है, इधर मुंशी प्रेंच ने उनको बुलाया कि आओ सब एकत्रित हो और एकत्रित होकर हम समस्या का समाधान करते हैं। जब कोई किसान इसके पास नहीं गए तो मुंशी मिस्टर ट्रेंच ने क्या किया, अपनी तरफ से फैसला दे दिया कि सारे जो कर हैं 53 की 53 सही है, एक भी गलत नहीं है। हाँ हो सकता है आपको लगे, रिक्वेस्ट करो तो एक दो में कम कर देगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो देखिए अब किसान इस बात से परेशान, और इस बात से परेशान होकर किसान जो हैं वो गोविंदपुरा गांव में एकत्रित है। गोविंदपुरा गांव में एकत्रित है, इसलिए यहाँ पर हुआ था गोविंदपुरा हत्याकांड। नहीं ले लेते हम, गोविंदपुरा हत्याकांड, इसकी पूरी बात करेंगे। ये हुआ 13 जुलाई 1923। देखो 13 जून को आया था और ये हो रहा है कब, 13 जुलाई 1923 को, एक महीने बाद। गोविंदपुरा गांव में किसान जो हैं वो विद्रोह का केंद्र बनाकर घूम रहे हैं इधर उधर। मिस्टर ट्रेंच ने अपने आदमी भेजे, इनको कहा कि यहाँ से निकल जाओ, इसी में फायदा है। लेकिन वो किसान जब नहीं निकले तो मिस्टर ट्रेंच ने यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। एक प्रश्न, गोविंदपुरा हत्याकांड से संबंधित कौन अंग्रेज अधिकारी था? आपका उत्तर होगा मिस्टर ट्रेंच। 13 मार्च 1923, नहीं 13 जुलाई है। तो गोविंदपुरा गांव हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ। अब देखिए क्या हुआ इसमें, मिस्टर ट्रेंच ने गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें दो किसान शहीद हुए, एक का नाम था रूपा जी और एक का नाम था कृपा जी। अगर आप एग्जाम देते रहते हैं या पिछले आए हुए प्रश्नों को देखते हैं तो निश्चित ही आपको ये प्रश्न मिल जाएगा, रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा है, निश्चित मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऐसे ही याद रखने, बिजोलिया में दो आदमी नानजी पटेल ठाकरे पटेल, बूंदी में दो आदमी नानक जी भील देवीलाल गुजर, इस प्रकार से दो दो आदमियों का जोड़ा है, इनको निकालना है, इनको ध्यान में रखना है कौन किससे संबंधित है, इनमें से कौन किससे संबंधित है। हाँ तो देखिए रूपा जी और कृपा जी दो किसान क्या हो गए, शहीद हो गए। अब और तगड़ी समस्या होगी, दो किसानों के शहीद होने से अब और भी जोरदार समस्या हो गई। किसानों ने और जोरदार विद्रोह करना शुरू कर दिया, जोरदार विद्रोह कर दिया तो स्वयं विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से जुड़ना पड़ा। तो देखो स्वयं विजय सिंह पथिक को इस आंदोलन से जुड़ना पड़ा। तो विजय सिंह पथिक आए, किंतु आते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को भी क्या किया गया, गिरफ्तार। तो हम जब बिजोलिया आंदोलन पढ़ रहे थे ना उस समय, हाँ बिल्कुल सही है निशा जी, जिस समय हम बिजोलिया आंदोलन पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था कि विजय सिंह पथिक 1923 में गिरफ्तार हुआ था। तो वो जहां हुआ था बेगू के क्षेत्र में 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1927 में जाकर रिहा हुए थे। अब देखिए विजय सिंह पथिक जब गिरफ्तार हो गए तो अब आंदोलन क्या होगा, रामनारायण चौधरी को निष्कासित कर दिया, विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया, तो निश्चित सी बात है कि आंदोलन धीमा पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। उधर गांव के लोग भी परेशान हैं। ठीक है, इस बात को देखते हुए ये जो गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ इसका एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आता है। इस हत्याकांड का आलोचना हुई प्रताप समाचार पत्र में। हाँ वेरी गुड, प्रताप समाचार पत्र में। आप इस प्रश्न का उत्तर दें कि प्रताप समाचार पत्र कहाँ से चलता है, क्योंकि आ चुका है पीछे इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। बताएंगे, 5 ईयर्स की सजा हुई थी, बिल्कुल इसको देखते हैं। 1923 से 27 में रिहा हो गए थे, बिल्कुल सही बात है। अब देखो प्रताप समाचार पत्र कहाँ से चलता है, इस प्रश्न का उत्तर दे देखा, क्योंकि आया हुआ प्रश्न है, बिजोली आंदोलन में स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था। प्रताप समाचार पत्र जो है वो निकलता है कानपुर से। कहां से चलता है भाई, कानपुर से। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से चल रहा है। इस प्रताप समाचार पत्र में गोविंदपुरा हत्याकांड की तेजी से आलोचना हुई। साथ में और समाचार पत्रों की बात करें तो और समाचार पत्र नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान,
नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, इन दोनों में भी इस गोविंदपुरा हत्याकांड की या गोविंदपुरा में जो मारपीट हुई उसकी आलोचना हुई। हाँ, वेरी गुड। नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान में भी इस हत्याकांड की आलोचना हुई। तो ये हमारा एक टॉपिक हुआ बेगू किसान आंदोलन। मैं सिर्फ 1 ही मिनट के लिए इस आंदोलन को एक बार रिवीजन में लेता हूँ, सिर्फ 2 मिनट की बात, पूरे के पूरे को एक बार में रिवीजन में ले लेते हैं। कहानी आपने सुन ली है, फैक्ट के तौर पर रिवीजन में लेते हैं, फैक्ट के तौर पर। तो देखिए, सबसे पहली बात, बेगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़, प्राचीन समय में मेवाड़, प्रारंभ मेनाल, नेतृत्व राम नारायण चौधरी, दीवान दामोदर लाल, राव अनूप सिंह, किसान धाकड़ जाति, किसान कौन सी जाति? धाकड़ जाति। तो स्पीड पर इस प्रकार से हम फैक्ट, ऐसे हमें क्या होता है, देखो परीक्षा के समय क्या करना होता है, हमारे पास बड़ी बड़ी किताबें बहुत सारी पड़ी होती है, किंतु जब परीक्षा नजदीक होती है तो उतनी सब चीजों को हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो परीक्षा के आसपास हमको क्या करना चाहिए, बिल्कुल ही शॉर्ट सिस्टम तैयार करना चाहिए, यानी कि अधिकतम 10 पन्ने से ऊपर का तैयार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो व्याख्या है, कहानी है, वो हमने पढ़ ली होती है। परीक्षा के समय 10 पन्नों का एक सब्जेक्ट का मैटर होना चाहिए कि परीक्षा हॉल में घुसने से पहले 10 मिनट भी देख ले, इतना शॉर्ट वाइज उसको तैयार करना चाहिए। तो किसान कौन सी जाति के हैं? धाकड़ जाति के किसान हैं। ठीक है। घटना क्या घटी? चांदखेड़ी गांव,